ओम साई राम। मैं आसाम तिनसुकिया से आई हूँ। मेरा नाम स्वप्नाली दोहतिया है और मैं बाबा से जुड़ी हूँ। कब से जुड़ी हूँ ये बोलने के लिए तो मेरा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब 2 साल की मेरी उम्र थी तब मेरा हम लोग का आसाम में इतना कोई बाबा को इतना नहीं जानते थे। हाँ, 2-3-4 लोग ऐसे शायद कहीं कहीं पे उसको माने भी होंगे, लेकिन बाबा के बारे में इतना नहीं जानते थे। तब से मेरा क्या है, मैं 2 साल से उम्र से ही मतलब मैं साईं 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 बोलना शुरू किया था। तब मेरा माँ पापा पूछता था ये साईं साईं क्या है, किसको बोलते हैं ये साईं साईं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं भी बड़ी होने लगी हूँ। फिर अपना तो सबका कर्म फल होता है भुगतने के लिए। फिर समय के हिसाब से मैं भी भूल गई, फिर अपना भी वो किया। मेरा लाइफ में ऐसा बहुत संकट आया, बहुत ऐसे हुआ। लेकिन जिस दिन से बाबा मेरे लाइफ में आया, शायद 2006-7 समथिंग ऐसे होगा, तब बाबा ऐसे आ गया। फिर मैं इसे उसको धीरे धीरे जाके उसका अटैचमेंट में आ गया, इतना वो हो गया। और क्या है, मेरा जितना भी रात को मेरा इतना डिप्रेशन में था, मेरा बहुत कुछ प्रॉब्लम था। रात को सो नहीं पाती थी, वो नहीं कर पाती थी। फिर बाबा से जब से मैं जोड़ने लगी हूँ, तब से मुझको इतना मेंटल पावर एक आने लगा है कि ना, बाबा है ना हम लोग के साथ, तो कैसे बुरा हो सकता है। तो यही से सोच के मेरा मतलब ऐसे हो गया कि ना, मुझको अभी बाबा से ही जुड़ना है और उसका ही प्रसार करना है। उसका मुझको जो इतना लाइफ में दुख मिला है, अगर मुझको मैं इतना आगे मतलब उठ के मैं आ सकती हूँ अपना दुख को पीछे छोड़ के, तो मेरा जैसा और कितना डिवोटी से कितना आदमी होगा जिसको इतना दुख है लाइफ में, किसी को बोल भी नहीं पाता है, वो भी नहीं पाता है। मेरे साथ वो लोग भी बाबा से शेयर करें अपना बात, बाबा को बोले, बाबा को अपना माने, तब जाके बहुत दुख ऐसे होगा बाबा का कि ऐसे वो लोग जब आप लोग करना शुरू करेगा, तब ये हम आपको बोल के समझा नहीं सकते, लेकिन ये बाबा की कृपा होगा आपको। और क्या है, मेरा जब बाबा से जुड़ गई हूँ, तब सीधी मुझको वो भी नहीं पता था कि बाबा का मेन नगरी कहाँ है, बाबा कहाँ रहता था। एक दिन मुझको एक फ्रेंड ने मुझको पूछा कि आप शिरडी गए हो। उसी दिन रात को मैं मन ही मन सोच रहा था कि बाबा आपका मंदिर कहाँ है, आपका मेन मंदिर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। मुझको नहीं पता है शिरडी के बारे में। तब वो क्वेश्चन मैं मन के अंदर में कर रही थी। तब क्या हुआ, मैसेंजर में एक मैसेज आया, मुझको पूछने लगा कि आप कभी शिरडी गए हो ऐसे। फिर मैं सोचा ये शिरडी क्या है। फिर मैं उसको बोला हूँ कि ये शिरडी क्या है। तो वो बोला आपको नहीं पता है ये शिरडी, आप बाबा को मानते हो, आपको शिरडी के बारे में नहीं पता है। मैं बोला ना, मुझको नहीं पता है। तब बोला अरे ये तो मेन है, बाबा तो वहाँ पे रहता है। तब मैं उसको बोला यही मेरा अभी थोड़ा देर पहले मेरा मन में क्वेश्चन आ रहा था। मैं 2-3 जन को पूछा भी था कि बाबा का मेन मंदिर कहाँ है, लेकिन कोई नहीं बोल पाया था। और देखिए आपका जरिए बाबा हमको आंसर दे दिया। फिर आदमी लोग कैसे धीरे, तब तो सीढ़ी मेरे लिए एक सपना था, कैसे मैं सीढ़ी आऊँगी, कहाँ आसाम है, कहाँ सीढ़ी है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए। फिर मैं अकेले कैसे आऊँगी सीढ़ी, ये भी सोच रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे बाबा से बात कर रही थी कि आपके पास में तो सब लोग आता है बाबा, मैं आप आऊँगी कि नहीं ये मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझको ले जाने वाला इससे अभी तक तो नहीं है। मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, मेरे साथ कौन जाएगा, किसको मैं बोलूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो, नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा दिन तो मुझको इंतज़ार करवाया बाबा ने। लेकिन जब मुझको सीढ़ी लेके गया, पूरा आसाम जितना डेवोटिस है, पूरा आसाम का डेवोटिस मेरे साथ गया था, मैं अकेले नहीं गई थी। सबके साथ बाबा मुझको लेके गया है सीढ़ी पे। और मैं घर पे जाते समय बाबा को ऐसे ही बोल के गया कि बाबू, एक्चुअली क्या है, मैं बाबा को बाबू बोलती हूँ, क्योंकि ये मैं पहले आपको बोल देती हूँ आप लोग को बाबू क्यों बोलती हूँ। मैं बाबा को एक्चुअली अपना माता पिता उस एंगल से नहीं मान पाती थी। उसको क्या है, मैं खुद ही बाबा और मेरा रिलेशन क्या है, मैं
कभी मैं ही कन्फ्यूज में पड़ जाती थी क्या है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा क्यों लगता है उसको, क्या है हम दोनों का बीच में रिलेशन क्या है। एक दिन बाबा को बोला मैं कि बाबा कौन हो तुम मेरा और मैं कौन हूँ तुम्हारा। इसे पूछ के क्या हो मेरा मुंह से अचानक निकल आया बाबू बेटा, ओ तुम मेरा बाबू बेटा है। इसे करके एक माँ जैसे अपना बच्चा को जैसे प्यार करता है, मैं भी बाबू को इससे प्यार करने लगी हूँ। और वो मेरा तब से मैं उसको अपना बेटा जैसा मानती हूँ और प्यार से मैं उसको बाबू बोलती हूँ। मैं ये बात आप लोग को बीच में बोल दिया। फिर सीढ़ी का बात मैं आप फिर शुरू कर रही हूँ। जब मैं सीढ़ी जाने का प्लान हो गया हम लोग का, तब क्या है मैं बाबू को बोली थी वहाँ पे तो कितना लोग आते हैं, वहाँ में आपको दर्शन करने के लिए कितना दूर दूर से कितना VIP लोग आते हैं। फिर हम लोग जैसा आदमी को तो वहाँ पे खड़ा रहने के लिए मौका मिलेगा क्या, 1 सेकंड भी नहीं मिलता है, 1 मिनट भी नहीं मिलता है। सुनती हूँ लेकिन इतना दूर से आऊँगी बाबू, थोड़ा देर तो 1 मिनट तो हमको खड़ा कर दो ना तुम्हारा पास में, अपना बेटा को तो ठीक से देख पाऊँ मैं। फिर क्या हुआ, जब मैं गई आरती शेष आरती चल रही थी, उससे पहले हम दर्शन के लिए गए। जब गए तो फर्स्ट लाइन में मैं अकेली गई थी। मैं सोचा आज मंदिर बंद है न क्या है, और मुझको तो रास्ता भी नहीं पता है। मैं इससे चलते चलते गई, मेरा पीछे पूरा असम साई देवती से मैं आगे गई थी। आज मंदिर बंद है, फिर मेरे आगे में अगर कोई एक जन होता रहा तो मेरा आसानी हो जाता रहा बाबा के समाधि तक पहुंचने के लिए। मेरे आगे कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। फिर जैसे जैसे वो रास्ता होता है ना, ऐसे ऐसे करते गया मैं करके। सबसे पहले मुझको वहाँ में खड़ा किया बाबू करके, वहाँ में देखा इतना सुंदर दर्शन हो गया। फिर रात को शेष आरती भी मुझको मिला है। शेष आरती में मैं पीछे में थी, लेकिन मुझको बाबा ने सबसे आगे खड़ा किया। शेष आरती में बुला के आगे खड़ा किया। कम से कम 50 मिनट्स हम बिल्कुल पास में रहा बाबा का, और वहाँ में जितना बाबा का आरती का फूल था सब आके मेरे हाथ में दे दिया था बाबू ने, और बोलने का कुछ भी वो नहीं है। फिर जब दर्शन उससे पहले क्या है, मैं ये बोलने के लिए भूल गई थी, जिस दिन हम सीढ़ी गया था ना दर्शन करके, हम पीछे का साइड से निकला तो वहाँ में गुरु स्नान है जो नीम का पेड़ है। फिर नीम का पेड़ में मैं इसे देखी, मन ही मन सोचा कि बाबू यहाँ पे तो नीम का पत्ता किसी को नहीं मिलता है, अगर हमको ऐसे करके मैं रुक गया। फिर मैं बोला ना बाबू मैं आपको नहीं मांगूंगी, अगर आपको देना है तो देगा, नहीं तो मैं नहीं मांगूंगी। ऐसे बोल के फिर हमको वहाँ का जो गुरुजी है वो लोग बोला है कि आप यहाँ में 11 पाक परिक्रमा कीजिए नीम का पेड़ का नीचे में। तब हम इसे करने के लिए गया। जब इसे हम राउंड लगाना शुरू किया ना नीम का पेड़ में, ऊपर से इतना नीम का पत्ता झड़ गया, एकदम आगे नीम पत्ता पीछे नीम पत्ता, पूरा नीचे में एकदम नीम पत्ता भर्ती हो गया। फिर मेरे साथ जितना आसाम देवोटिस था वो लोग बोला इतना सारा नीम पत्ता साइमा क्या करो, कैसे उठाओ। मैं उस लोग को बोला तुम लोग उठाते जाओ। फिर वो लोग खुद भी लिया है, दूसरे के लिए भी छोड़ के आ गया। इतना सारा नीम पत्ता बाबू ने हमको दिया था, वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। और बाकी जो हमको मैं 1 मिनट बोला था, लेकिन बाबू हमको वहाँ पे 50 मिनट्स, आधा घंटा, 40 मिनट्स हर दर्शन में हमको उधर में ऐसे खड़ा किया, वो भी सबसे आगे तो बिल्कुल बाबू के पास से मुझको दर्शन हुआ है। और जिस दिन लास्ट दिन था, हम लोग दूसरे दिन असम आएंगे, मतलब बॉम्बे आएंगे, बॉम्बे टू असम हम लोग का है टिकट। मैं बाबू को बोला, तब शेष आरती चल रहा था, तो मैं बाबू को बोला कि बाबू अगर तू मेरा बेटा है ना, आज तो मुझको मैं आज तक मतलब आपको कभी नहीं बोला हूँ कि आप मुझको एक प्रूफ दो। मैं कभी प्रूफ नहीं मांगती हूँ अपना बेटा से, कभी नहीं मांगती हूँ। लेकिन उस दिन मैं बोला था, क्योंकि मैं तो तुमको अपना बेटा मानती हूँ, तुम मुझको अपना माँ मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो समाधि से एक गेंदा फूल हमको दे दो, तब मैं मान जाऊँगी कि तुम भी मुझको मानते हो अपना माँ। फिर ये बोल के मैं आरती ख़त्म हो गया। फिर आके इसे बाहर निकलने के लिए हम लोग रेडी हो रहा है, आ रहा है। और ऐसे तब मैं बाबू को बोला, ओ तुमने मुझको फूल नहीं दिया है ना, मतलब तुम नहीं मानते हो, सॉरी बेटा। ऐसे जस्ट बोला,
वहाँ का जो गुरुजी ऊपर में बैठते रहता है ना समाधि में, वो हमको बोला कि आप आइए, तो इधर में ऐसे बोल के हाथ ऐसे किया हमको। फिर पीछे का डेवोटीज भी आया ना, आप लोग के लिए नहीं है ये इसके लिए है। फिर मैं क्या है करके अपना हाथ इसे आगे बढ़ाया, तो मेरे हाथ के ऊपर में दिया, तो देखा एक गेंदा फूल है, जैसे मैंने बोला था इससे एक गेंदा फूल हमको मिल गया। वो लेके हम लोग बाहर में आया, मेरे साथ असम साई डेवोटी सब लोग था। ऐसे आके ऐसे बात कर रहा था, तब द्वारिका माई से एक एकदम बूढ़ा आदमी आया जिसका एक आँख खराब था, और उसका हाथ का नीचे में जो झंडा रहता है ना वो द्वारिका माई में, वो झंडा उसका हाथ का नीचे में था। वो आ रहा है, आके हम लोग का पूरा डेवोटीज उसका पाँव पड़ा है, उसको प्रणाम किया है। फिर मैं लास्ट में गई उसके पास, मैं उसको ऐसे प्यार करने लगी। हाँ, तो फिर मैं उसको बोला, तुम मेरा बाबू बेटा हो ना, मैं पहचान लिया तुमको। फिर वो मुझको कैसे इशारा दिया, ऐसे करके, मतलब यस हाँ मैं हूँ तुम्हारा बेटा, ऐसे बोला। और मुझको ऐसे हक किया, आके मुझको यहाँ में एक पप्पी दिया, देख के मेरा कान में इतना जोर एक फूंक मार के वो चला गया। फिर जाते समय एक बात बोल के गया, मैं खंडवा आ रहा हूँ। मतलब हम बहुत बाद में सोचा ये इसका अर्थ क्या है, बाबा ने क्या बोल के, फिर वो लेकिन गायब हो गया। जब वो गया ना, हम लोग को ऐसे करके मुझको एक हक किया, हक करके एक किसी दिया, और कान में इतना साउंड हो के एक फूंक मार के चला गया। जाते समय हम सबको बोल के गया मैं खंडवा जा रहा हूँ, और ये बोल के हमारा पूरा डेवोटीज का आँख के सामने से गायब हो गया। वो सब लोग अपना आँख से देखा है ये। फिर वो लोग मुझको पूछने लगा कि इसका अर्थ क्या है साइमा, मैं खंडवा जा रहा हूँ। मुझे इसका अर्थ ये है, बाबा नेक्स्ट टाइम हमको जब सीढ़ी बुलाएगा ना, तब हमको पहला दर्शन खंडवा में करना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमको समाधि मंदिर में आना पड़ेगा। जब हम ऐसे ही किया, इस बार पहले गया हम लोग खंडवा मंदिर, फिर समाधि में गया। और जिस दिन बाबा, उस दिन हम लोग को रामनवमी था ना बाबा का, देखा हूँ बाबा का वो झंडा, जो झंडा लेके हम लोग को बोला था कि तुम चले आओ ऐसे खंडवा मंदिर, ऐसे बोला था ना, वो झंडा लेके फिर बाबा को देखा सिंहासन का किनारे में, वही झंडा लेके बाबा रामनवमी में था। बाबा की तरफ से मैं सभी डेवोटीज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बाबा तो सबके साथ ही रहता है। ये नहीं, कभी देखती हूँ कोई लोग पहले तो बहुत मानते हैं बाबा को, दिन भर हाँ बाबा 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 ऐसे करते रहता है। फिर थोड़ा कुछ ऐसे हो गया, फिर उस लोग को विश्वास ही उठना बंद हो जाता है बाबा के ऊपर में। फिर लो भाई इतना दिन पूजा कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कुछ काम बना नहीं है, कुछ काम हुआ नहीं है, बस छोड़ो इसको, हम दूसरा वैसे करता है। लेकिन ये नहीं है। बाबा जो अभी कोई ऐसा होता है जो आप एक विश या मन्नत बोलता है, जो आप रखता है, अगर वो बाबा के लिए तो वो एक चुटकी का बात है कि वो आपका विश फुलफिल कर दे, लेकिन वो एक चुटकी में कर देगा तो आप श्रद्धा और सबूरी के बारे में आपको ज्ञान कैसे होगा? आप कहाँ से श्रद्धा रखोगे, कहाँ से सबूरी रखोगे? इसलिए बाबा पहले वो पाठ कराना चाहता है सब डेवोटीज को। और बात क्या है, अगर वो विश फुलफिल करने से आपके लिए अगर अच्छा होगा तो बाबा वो नहीं बोलने से भी आपके लिए वो विश फुलफिल करेगा ही, आपको बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं करता है तो मतलब उसके लिए कुछ, आपके लिए कुछ खराब है। आप अगर बाबा वो विश आपका फुलफिल कर देता है तो बाद में आपके लिए कुछ खराब हो सकता है, इसलिए बाबा नहीं करता है, बात ऐसा हो जाता है। इसलिए आप लोग को हमेशा बाबा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, सबूरी रखना चाहिए। तो ये जो मूल मंत्र हम लोग को दे के गया है ना बाबा, उसका ऊपर में आप लोग हमेशा विश्वास रखिए। और अभी मेरा भी ऐसा हो गया, मेरा बहुत दुख का जीवन गया था बीच में, लेकिन जब से बाबा को इसे मानने लगी हूँ, ऐसे लगी हूँ, तब ऐसा लगा है कि ये तो मेरा कुछ भी दुख नहीं है। मुझसे भी तो कितना लोग है जिसका हाथ नहीं है, दो हाथ ही नहीं है, दो पाँव ही नहीं है, तो वो लोग कैसे रहता होगा? वो तो टोटली किसी दूसरे के ऊपर में डिपेंड है। हम लोग को तो बाबा ने इसे नहीं बनाया ना। इसलिए जब मैं और एक मैसेज देना चाहती हूँ, जब अपने ऊपर में दुख आता है ना, तब क्या होता है, आपका नीचे का आदमी को देखिएगा, उसका जीवन में और कितना दुख है।
ऐसा सोचिए कि हम लोग का तो 2 हाथ है, 2 पाँव है, हम लोग कुछ कर सकता है, इसे कर सकता है, लेकिन कोई कोई आदमी ऐसा जो फुल्ली किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, तो उस लोग का आगे में तो हम लोग का दुख कुछ भी नहीं है। और इस दुनिया में हम लोग आया है तो दुख सुख दुख तो होता ही रहेगा, सबको तो हमको भुगतना ही पड़ेगा ना। कोई दुनिया में हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग आया है भाई सबको सुख ही मिलेगा, हम बाबा को मानना है तो हमको दुख नहीं है। दुख तो सबका ही होगा, सबका ही लाइफ में आएगा दुख, लेकिन उस दुख को कैसे जीतना है वो बाबा हमको सिखाता है। वो बाबा जब कोई ऐसे बन जाता है ना, हम लोग के साथ बाबा है, ये मन में आप लोग लेके आइए, ये भावना आप रखिए अपना दिल में, तो आपको कोई भी दुख ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये दुख बहुत बड़ा है मेरा, कुछ भी नहीं लगेगा। और बाबा हम लोग का क्या है पता है आप लोग को, एक साहस है हम लोग का, इतना एक बड़ा साहस है कि हम लोग कहीं भी चलता है, कहीं भी जाता है तो हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग के साथ बाबा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा है ना हम लोग के साथ, वो है ना। और सच में ये बात सच भी होता है, सच भी होता है। आपको ऐसा नहीं कि आप बाबा को, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप बाबा को रोज़ खाना दो, रोज़ ये करो वो करो, लेकिन बाबा के लिए आपका दिल में वो नहीं है, लेकिन बाबा ऐसे खाना भी नहीं वो करेगा। लेकिन बाबा आदमी का जो है ना, हम लोग का डिवोटीज का दिल देखता है, वो दिल साफ रखना चाहिए सबका, और बाबा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, तो बाबा सबका काम ज़रूर फुलफिल करता है। वो तो मैं खुद देखता हूँ और खुद मेरा एक्सपीरियंस भी है, कितना बहुत सारा है मेरा एक्सपीरियंस, इससे तो फटक से नहीं निकलता है बोलने के लिए, लेकिन बहुत सारा है। मैं इससे धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करते जाऊँगी जब ऐसे मौका मिलेगा। और अभी जो रामनवमी में जो हम लोग आया है, इतना दूर से आया है, फिर बाबा ने हम लोग को उसका क्या बोलेगा, मतलब इतना एक बड़ा हमको सरप्राइज़ दिया है, खुद का इतना बड़ा प्रसाद दिया है रामनवमी का, जो बहुत कमती डिवोटीज को मिलता है, वो भी मेन प्रसाद हम लोग को मिला है। फिर बहुत कुछ बहुत सारा इससे मिला है हम लोग को, वो और बोलने के लिए भी मतलब क्या बोलेगा क्या छोड़ेगा, ऐसे हो रहा है मेरा। एक बोलेगा तो फिर और निकलता आता है, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा निकल के आता है, ऐसे बोलते बोलते ख़त्म ही नहीं होगा। तो आज यही वो करता है हम लोग सभी साईं भक्तों को। ओम साई राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।